अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलाउद्दीन रायमुतरी है। मेरा ताल्लुक एक छोटे गांव काटेजवरी थपरका से है। और मैं आज एक गेस्ट के साथ हूँ, भैरूलाल। तो हम इनको जानेंगे वो कहाँ से है, क्या करते हैं। तो ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, आप अपना छोटा वा, सा तारफ कराइए। वालेकुम सलाम भाई। मेरा नाम बेरुलाल है। बेसिकली मैं बिलोंग्स करता हूँ मिट्टी थरपारकर से। करंटली आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा ब्रदर, तो आप अपने जिंदगी का बारे में बताइए, फ्यूचर। एक्चुअली ब्रो देखें कि हमारी लाइफ जो है ना, मतलब कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जो मेरी इब्तदाई तालीम थी प्राइमरी, वो गांव से थी। तो गांव से मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मैंने जो हमारी गांव उसके बाद मैंने मतलब कि जो मैं नाइन्थ में मिट्टी में आया। उस मिट्टी के बाद मैंने अपनी जो मतलब कि हायर एजुकेशन थी वो ने अपने मतलब कि इस करंटली जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हैदराबाद में ही पढ़ रहा हूँ। तो मेरी कुछ एजुकेशन के हिसाब से यही रहा है जो लाइफ का मतलब कि था, कुछ फ्यूचर या पास कुछ था वो। अच्छा, आप सिटी और विलेज में कौन सा फर्क है? देखें भाई, विलेज वो होता है मतलब कि जहाँ मतलब कि हमें सही एजुकेशन नहीं मिलती। सही एजुकेशन इसलिए नहीं मिलती कि हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। गांव में हमारे में जो होते हैं उसमें फैसिलिटीज, लाइट की फैसिलिटीज नहीं होती, स्कूल की फैसिलिटी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती। तो उसकी वजह से यही फर्क है कि और गांव मतलब कि सिटी है ना, उसमें हमें एजुकेशन अच्छी मिलती है, स्कूल अच्छे मिलते हैं, टीचर सब अच्छे मिलते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। तो हमें मतलब कि गांव है उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो हम हमारी एजुकेशन सही हासिल नहीं कर सकते गांव में। क्योंकि इतने अच्छे स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। जो मतलब कि गांव है हमारा उसमें जो मतलब कि सिटी है उसमें अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो सिटी और गांव में यही फर्क है एजुकेशन के हिसाब से। सही सही। तो आप बाकी अपने रैन इब्तिदाई। रैन कैन के हिसाब से कल्चर का भी डिफरेंस है। हम देखें तो मतलब कि शहरी कल्चर ही अलग है कुछ, और हमारे जो मतलब कि गांव वाला कल्चर वो कुछ अलग है। तो कल्चर के डिफरेंस से भी और यही हमारे। सही। तो हमें ये बताइए कि आपने तालीम कहाँ से पाई, इब्तिदाई? जी ब्रो, देखें मैंने जो मेरी प्राइमरी तालीम थी वो मैंने गांव में हासिल की, सही है। और गांव के बाद मैंने मतलब कि 8th क्लास तक जो मेरी एजुकेशन रही वो बस गांव गांव की रही। तो हमें उस चीज़ का नहीं पता था कि एजुकेशन का है क्या है, हम आगे जाकर क्या करेंगे। उसके बाद हमने हमारी जो मूव किया वो मिट्टी मिट्टी ने मूव किया हमारी एजुकेशन, और वो 9th क्लास में, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर जो मैंने हमने किया, इंटर तक वो हमने मिट्टी में किया, ठीक है। उसके बाद ब्रो, उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए अपनी मतलब कि क्वालिफिकेशन के लिए या ग्रेजुएशन के लिए हमने जो एडमिशन ली वो अभी करंटली हैदराबाद में मुमल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी अलाइड हेल्थ साइंस जो एक कैंपस है चांद का मेडिकल लाड़काना यूनिवर्सिटी का। तो उसमें मैं करंटली जो फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ अभी। सही। अच्छा, आप जिस सिटी में रहते हैं तो उसके सिटी के हवाले से कुछ हमें बताइए। देखें करंटली जो मैं रह रहा हूँ वो हैदराबाद में रह रहा हूँ। तो देखें कुछ सिचुएशन यही है हैदराबाद एजुकेशन के हिसाब से, जो मतलब कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं उससे जो बंदे आते हैं, सही है, एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन देखें तो जहाँ हैदराबाद है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे कैंपस भी है, बहुत सारी फैसिलिटी भी है। और हमारे हम जहाँ रहते हैं वो छोटे शहर हैं, ये एक बड़ा शहर है, सही है। इसको बिग सिटी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। तो उसमें फ़र्क यही है। और यहाँ तुम्हें हर किस्म के मतलब के लोग मिलेंगे, पढ़े पढ़े लिखे भी मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, हर किस्म के आपको एजुकेशन वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन हमारे जो कंट्री जो मतलब कि छोटी सिटी है ना उसमें इस किस्म के बंदे नहीं मिलते हमें।
जहाँ ना सिटी है ना, मतलब कि हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो हमारे डिफरेंस नहीं होता, कौन गरीब है कौन अमीर है वो नहीं होता। यहाँ इस करंटली जो हम हैदराबाद में रह रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि ये किसका बेटा है, ये कौन है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो हमारे हिसाब से कुछ यही चीजें हैं जो मतलब कि हैदराबाद के हवाले से, जो हम मैं करंटली में रह रहा हूँ हैदराबाद में, तो मेरे मेरे हिसाब से कुछ यही चीजें हैं। अच्छा, आप अपने क्या क्या करना चाहते हो? आपकी फ्यूचर में क्या करोगे? गोल, फ्यूचर गोल क्या है आपका? एक्चुअली देखें, मेरा जो गोल है ना वो, एक मैं सीएसएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सही है। करंटली मैं तो अभी डॉक्टरी में एडमिशन है मेरे, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ साथ साथ में। मैं वो मैं मतलब कि सीएसएस ऑफिसर बनाता हूँ। करंटली मैं जब मतलब कि अच्छी खासी मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है दोनों हिसाब से, मतलब कि मेडिकल फील्ड के से भी, और जो मतलब कि सीएसएस ऑफिसर भी मुझे बना है, तो उसके हवाले से मुझे दोनों चीजों को मैं साथ लेके चला हूँ। जो मेरा गोल है वो मुझे सीएसएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, सही। तो आप कुछ मुझे जिंदगी की कहानी बताइए। आप अपने बचपन आपको कैसा गुजरा? हेलो। देखें भाई, हमारा बचपन कुछ ऐसे देखें तो, हम जब छोटे थे तब हमें कुछ ख्याल नहीं होता था कि आगे जाके हमें पढ़ना है लिखना है कुछ करना है, वो ख्याल हमें नहीं होता छोटी सी लाइफ में। छोटे से बच्चे होते हैं तो किसी को भी ये कुछ नहीं होता कि हमें जाके ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन मेरी लाइफ जो कुछ गुजरी है ना, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। तो मेरी लाइफ कुछ इस तरह गुजरी है, मैंने अपनी जो एजुकेशन प्राइमरी वो गांव में हासिल की। तो मतलब कि इतनी अच्छी तालीम हमें नहीं मिली। क्यों? उसलिए कि मतलब कि कुछ हमें कुछ वो थिंकिंग नहीं थी कि कुछ करना है हमें आगे, आगे जाके कुछ करना है। तो मैंने कुछ मतलब कि वो मैंने आठ एट्थ तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सही है। एट्थ तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो होता था बस स्कूल जाते थे चले जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, यही यही होता था। तो जब मैंने मिट्टी में एडमिशन ली तो हमें कुछ थोड़ा कुछ पता चला कि लाइफ कुछ ऐसे है, लाइफ को इस तरह गुजारनी है और लाइफ को इस वे में चलना है। तो हमें लाइफ को इस वे में भी चलाना है। तो हमने सोचा कि कुछ हमारे गोल है, उस गोल को भी मतलब कि हमने हासिल करना चाहिए। तो करंटली मैंने मिट्टी से जो एडमिशन ली, मिट्टी 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 से मतलब कि इतना इतना अच्छा खासा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं गांव से आया था, तो उतने मुझे किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। जो मतलब कि टीचर्स थे या इतने, तो हम उससे मतलब डरते के टीचर के टीचर हमें गलत ना बोल दे। हमें हमारी यही थिंकिंग होती थी जब मतलब कि हम मिट्टी आए थे। तो उसके बाद कुछ कुछ मतलब कि होने लगा, फर्स्ट ईयर हमारा मतलब कि इतना अच्छा तो नहीं हुआ। लेकिन जब हमारी मेडिकल में एडमिशन हो गई, सही है, तो हमारी मेडिकल में एडमिशन होगी, हमें कुछ पता चला कि मेडिकल क्या फील्ड है, मेडिकल में मतलब कि कैसे क्या कुछ करना होता है। तो करंटली जो मैंने सोचा, तो मेरी मतलब कि एजुकेशन चल रही है, उनके साथ साथ मैंने सोचा कि मुझे सीएसएस ऑफिसर भी बनना है। तो अभी मेरी दोनों की मतलब के साथ साथ में मतलब के चला रहा हूँ, सीएसएस कमीशन को और जो मेरी फील्ड है मेडिकल उसको, दोनों को। तो मेरी कुछ लाइफ का एजुकेशन के हिसाब से रूल यही था। सही। आप देखने वाले नाज़रीन को कौन सा पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मेरा उनसे यही पैगाम है कि देखें भाई, एजुकेशन इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन्स। सही है। जो एजुकेशन है वो बहुत एक मतलब पावरफुल हथियार हम उसको बोल सकते हैं। सही है। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन के सिवा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ कहीं भी देखें, वर्ल्ड में देखें, कहीं पाकिस्तान में देखें, और दुनिया दुनिया लेवल पे देखें देखें आज का जो मतलब के एक मतलब के
कुछ अनपढ़ बंदा होता है ना, जिसको हम अनएजुकेटेड बोलते हैं, इसको कोई दुकान पे भी नहीं रखता। क्यों क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो कुछ समझता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है। तो जो मतलब कि हमारे नाज़रीन है या हमें कोई देख रहा है, मेरा उनसे पैगाम यही है कि जो देखे, आपके आपको मतलब कि एजुकेशन देनी चाहिए। आपके बच्चे हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे बहन भाई हो, उनको सारों को एजुकेशन देनी चाहिए। हर किसी हमारे मुआशरे में हर किसी का राइट है एजुकेशन का। राइट ये है कि उनका भी मतलब कि उनको भी कुछ बनाए। आप बन रहे हो, आप पढ़ लिख रहे हो, तो उनको भी कुछ बनाए। तो उनका भी यही, अब देखें, अल्लाह ताला का मतलब कि आपको ये नहीं बोलता है कि आप कुछ नहीं करो। अल्लाह ताला ये भी बोलता है आपको, आप कुछ कर रहे हो तो दूसरों बंदे के लिए करो, तो आप इंसान हो। दूसरे के लिए, खुद के लिए कर रहे हो तो आप तो खुद के लिए कर रहे हो ना। दूसरों के लिए करो तो तभी आपको इंसान कहा जाएगा। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही मतलब कि जो हमें देखने वाले नाज़रीन है, अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ नवाजें। उनको उनको अच्छा अच्छा ऑफिसर बनाएं, सीएसएस क्वालिफाइड ऑफिसर बनाएं। कम से कम मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग। हमारी उनसे यही एक मतलब कि रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों को एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर हमें मतलब कि टेक्निकल देखनी चाहिए, कंप्यूटर्स को देखना चाहिए। हर फील्ड में देखें तो, साइंटिस्ट में, रिसर्च में देखें तो एजुकेशन ही काम आती है। एजुकेशन के सिवा कुछ बंदा कर ही नहीं सकता। वो बोलते हैं ना, एजुकेशन जो होता है मतलब कि तालीम होती है ना, वो इंसान की तीसरी आंख होती है। वो अच्छी बात है। तो हम देखें, तालीम के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। विदाउट एजुकेशन वी कांट डू समथिंग इन लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।